हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फ्रूटी की ऐसी रेसिपी जिसे मैंने कैरी से बनाया है। कैरी की फ्रूटी बनाने के लिए हमने इसको किस तरह से पकाया है और किस तरह से ये येलो कलर की बन पाई है और ये इतने मज़े की बनती है कि सब आपकी तारीफ़ करेंगे। पहले भी मैं आपसे मैंगो फ्रूटी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वो मैंगो फ्रूटी मैंने पके हुए आम से बनाई थी, वो भी बहुत ही मज़े की बनी थी। लेकिन कैरी की फ्रूटी बनाएंगे तो सब आपके दीवाने हो जाएंगे और बार बार आपसे फरमाइश की जाएगी कि इस फ्रूटी को बनाएं और हमें पिलाएं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 1.5 किलो कैरी और इसको हम 3 से 4 दिन के लिए किचन में ऐसे ही रख देंगे। कैरी को हमने खुली हवा में रखना है ताकि ये अंदर से थोड़ी सी येलो हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 दिन के बाद कैरियों का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो चुका है, मतलब ये थोड़ी सी अंदर से पक गई हैं। अब हमने इसमें इतना पानी डालना है कि कैरियाँ इसमें डूब जाएं। अब हमने एक छुरी लेनी है और इस तरह से कैरियों पर कट लगाने हैं। आप चाहें तो एक ही कट लगा दे। कट मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि जब हम पकने के बाद इसका छिलका रिमूव करें तो छिलका आसानी से रिमूव हो जाए। और अब हमने कैरियों को जो है वो 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैरियाँ बहुत अच्छे से पक चुकी हैं, पानी भी ड्राई हो चुका है। कैरियों को अब हमने क्या करना है, ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद हमने इसका इस तरह से छिलका रिमूव करना है। छिलके पर कैरी का पल्प लगा होता है, उसको भी हमने नाइफ के साथ इजीली रिमूव करना है। कैरी की गुठली पर भी काफ़ी ज़्यादा पल्प लगा होता है, तो इस पल्प को भी हमने गुठली से उतारना है। गुठली को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 1 kg के करीब जो है वो पल्प कैरी का मौजूद है। कैरी के पल्प में यहाँ पर आप बहुत सारे जंक्स देख सकते हैं। इसको हमने ग्राइंड करना है और ग्राइंड करने के बाद इसको स्ट्रेन करना है। कैरी के बैटर को स्ट्रेन करने का फ़ायदा ये होता है कि एक स्मूथ सा बैटर हमें मिल जाता है, जो कि हमें इस फ्रूटी को बनाने के लिए चाहिए होता है। कैरी के साथ अक्सर बाल वगैरह मौजूद होते हैं, जो इस तरह से हम स्ट्रेन करेंगे तो निकल जाएंगे। कैरी की फ्रूटी बनाने के लिए यहाँ पर कैरी का पल्प बिल्कुल तैयार है, इसमें हमने कोई भी कलर इस्तेमाल नहीं किया। 1 किलो हमारे पास कैरी का पल्प मौजूद है और 1 किलो ही हमने यहाँ पर चीनी ली है। यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 गिलास पानी के और पानी नापने के लिए मैंने स्टील के गिलास इस्तेमाल किए हैं। और यहाँ पर अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी को मेल्ट करना है और जब चीनी मेल्ट हो जाए तो हमने इसमें 2 टेबलस्पून दूध के शामिल करने हैं। दूध डालने से ये होता है कि चीनी के अंदर जितनी भी मैल मौजूद होती है वो झाग की सूरत में शीरे के ऊपर आ जाती है और हमने इस झाग को रिमूव करना है। तो अब यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून काला नमक ऐड कर रही हूँ। शीरा यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुका है और अब हमने इसमें मैंगो का पल्प ऐड करना है और अब हमने 10 मिनट के लिए कुक करना है। और साथ ही यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून वाइट वाला नमक ऐड कर रही हूँ। कैरी वाली फ्रूटी का आप कलर देख सकते हैं, लेकिन मुझे कलर थोड़ा सा लाइट लगा तो यहाँ पर मैंने येलो वाला फूड कलर डाल दिया है। और यहाँ पर हमारी जी कैरी की फ्रूटी बिल्कुल तैयार है। और इस तरह से हमने थोड़ा सा चेक करना है, अगर आपका हाथ चिपचिपा होने लगे तो समझ जाएं कि आपकी कैरी की फ्रूटी बिल्कुल तैयार है। कैरी की फ्रूटी को ठंडा करने के बाद इस तरह से मैंने बोतल में भर लिया है। ये कैरी की फ्रूटी आप 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जग में खूब ढेर सारी बर्फ़ डालनी है। इसके बाद तकरीबन जग का तीसरा हिस्सा हमने इसमें फ्रूटी का शामिल करना है और इसके बाद पानी शामिल करना है और फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। लीजिए, हमारी मज़ेदार सी कैरी की फ्रूटी बिल्कुल तैयार है, जो कि बहुत ही रिफ़्रेशिंग है, बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको बनाइए और घर में सबको पिलाइए। यकीन जानिए ये सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। न्यू आने वाले से कहना चाहूँगी कि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।